हम लोग ऑफिस में इतने प्रताड़ित होते हैं, इतने शोषण होते हैं, हमारे पदाधिकारी से लेके कर्मचारी क्लर्क तक सारे लोग हमको प्रताड़ित करते हैं और बोलते हैं कि संविदा कर्मी हैं। ऑफिस में बार बार लिखा जाता है कि इनको हटा दिया जाए, जबकि बोलिए मैडम हम 15 साल काम किए हैं, मेरा एज 47 साल हो चुका है, फिर भी हमको ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। कब तक हम ऐसा शोषण सहेंगे, जब तक हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे। अब मन करता है कि हम अपना नौकरी छोड़ दें। नीतीश कुमार पे भरोसा था, नीतीश कुमार कहते थे कि हाँ मैडम 15 साल देखे कि हमारी सरकार कुछ न कुछ करेंगी, और 15 साल नीतीश सरकार ही रहे, लेकिन कुछ नहीं किए आज तक। अब तो उनसे इतना मन टूट चुका है कि उनका नाम सुनने का मन नहीं करता। हाँ मैडम इतना टूट गया, अब नहीं चाहते कि नीतीश सरकार हमारे रीजन में आए। सरकार बोलती है बेटी बराबरी का कर दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम लोग के साथ कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। घर पे भी 10 बात सुनना पड़ता है, मेंटलिटी इतना टॉर्चर होता है कि अगर 1 घंटा के लिए घर भी आते हैं रात में तो बच्चों से हंस नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जो नियमित कर्मी है, जो नियमित महिला है, कर्मचारी, क्या वो लोग महिला है? हम लोग महिला नहीं है। नीतीश सरकार पहले इतना मतलब कि हमको उनको पर भरोसा था कि कम से कम वो आए हैं तो महिला के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वोट मतलब कि मांगने के लिए सिर्फ महिला को सिर्फ लुभाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव है ना, मैं आपके साथ रूपम। देखिए आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं, क्योंकि महिला तो अगर आप कहीं देखते हैं, आंदोलन में देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो एक बड़ी सी चिंता भी होती है कि आखिर महिलाओं का हक क्या हो रहा है। जब हम महिलाओं को ऑफिस में देखते हैं तो बड़ा ही खुशी होता है, कहीं भी उसे जॉब करते हुए देखते हैं तो बड़ा ही खुशी होता है, सीना चौड़ा हो जाता है कि भाई महिलाएं आज क्या कुछ नहीं कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जब यही महिलाओं को हम कष्ट में देखते हैं या आंदोलन वाले स्थल पे लाठी खाते हुए देखते हैं, तब काफी कष्ट होता है कि बताइए कितनी कष्ट के बाद महिलाएं इतना दूर पहुंचती है और उसके बाद इतना इन्हें दिक्कत होता है, इतना इन्हें सहना पड़ रहा है। आज मेरे बीच कुछ महिलाएं हैं, वो मुझे खास करके ये बात करने के लिए, अपनी बातों को वहाँ पर रखने के लिए ये बोली है कि भाई मैम हम लोग बहुत ही दूर से आते हैं, बहुत ही कष्ट करके जॉब करने जाते हैं। वो पीछे जो कहानियां हैं थोड़ा सा आप वहाँ पर लोगों के बीच में लेके जाइए, क्या कुछ प्रॉब्लम होती है एक बेटी के लिए, एक बहू के लिए, एक बहन के लिए काफी दिक्कत होती है। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपसे ही बात करते हैं, क्या नाम है? मैडम मेरा रेणु कुमारी नाम हुआ, हम रेवन्यू डिपार्टमेंट से हैं। हाँ मैडम हम 15 साल से कार्यरत हैं रेवन्यू डिपार्टमेंट में। जितने डिजिटल हुए सारे हमारे अभी तक हम किए हैं। नीतीश सरकार की अथी में रीजन में सारे उनके ये देख लिया गया कि 15 साल में हम लोग को कुछ नहीं किए। हम लोग ऑफिस में इतने प्रताड़ित होते हैं, इतने शोषण होते हैं, हमारे पदाधिकारी से लेके कर्मचारी क्लर्क तक सारे लोग हमको प्रताड़ित करते हैं और बोलते हैं कि संविदा कर्मी हैं। और उसके बाद मैडम हम लोग को 1 घंटा बाद तक काम लिया जाता है, 5 के बाद 6 बजे तक हम लोग काम करते हैं। सारा कर्मचारी जितना डिजिटल हुआ, मोटेशन, सारा काम हम लोग करते हैं, संडे तक का बुलाया जाता है। कर रही है, समझ रहे हैं, सारा काम कर रही हैं। आप यहाँ पर जॉब तक आई, काफी मेहनत करके घर से भी निकलती होंगी। जी मैडम, अपने बच्चे लोग को भी संभालना पड़ता है। हम घर में अकेले, हमारे हस्बैंड बीमार रहते हैं, उनको खाना बना कर जाते हैं, फिर हम लौटते हैं शाम में तो फिर उनको दवा देते हैं, खाना बनाते हैं। फिर भी हम लोग को ऑफिस में बार बार लिखा जाता है कि इनको हटा दिया जाए, जबकि बोलिए मैडम हम 15 साल काम किए हैं, मेरा एज 47 साल हो चुका है, फिर भी हमको ऐसा प्रताड़ित किया जाता है। कब तक हम ऐसा शोषण सहेंगे, जब तक हम लोग प्रताड़ित होते रहेंगे। अब मन करता है कि हम अपना नौकरी छोड़ दें। घर में आप ही पूरा घर? हाँ पूरा घर हम ही संभालते हैं। हमारी मदर इन लॉ है, सास, वो भी विकलांग है, उनको भी सेवा करते हैं। हमारे हस्बैंड का पैर में रट लगा हुआ है, वो भी नहीं भूलते हैं। मतलब सरकार नीतीश कुमार पे भरोसा था, नीतीश कुमार कहते थे कि हाँ मैडम 15 साल देखे कि हमारी सरकार कुछ न कुछ करेंगी, और 15 साल नीतीश सरकार ही रहे, लेकिन कुछ नहीं किए आज तक। अब तो उनसे इतना मन टूट चुका है कि उनका नाम सुनने का मन नहीं करता। हाँ मैडम इतना टूट गया, अब नहीं चाहते कि नीतीश सरकार हमारे रीजन में आए।
मतलब कहा जाता था कि मतलब नीतीश कुमार के मतलब सबसे बड़ी ताकत महिला ही थी। जी और मैडम बोलते थे कि महिला लोग को हम ज्यादा ये करते हैं, आरक्षण देते हैं, महिला पे ध्यान देते हैं। इधर 6 महीना से हम लोग को एसल खत्म कर दिया जाता है। मैडम मेरा 47 साल एज हो गया, हम 18 दिन अभी पीरियड में रहते हैं, फिर भी हम लोग को इतना प्रॉब्लम होती है। दवा खा के जाते हैं, वहाँ पे दवा लेते हैं तो बैठते हैं। सुबह से 10 बजे बैठते हैं और 6 बजे तक लगातार बैठ के हम काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई कंप्यूटर नहीं जानते हैं, सारा कर्मी का डिजिटल हम चलाते हैं और हम काम करते हैं। हम मैडम की तरह बराबर आप लोग काम कर रहे हैं। 95 के हम BCA किए हुए हैं, ऐसा नहीं है मैडम के पढ़े लिखे नहीं, BCA किए हुए हैं। चलिए, महिलाओं के लिए काफी दिक्कत होता है। देखिए, घर पे भी काम करके उतना दूर जाना, बाहर में भी काम करना, खास करके ये महिला ही कर सकती है। भाई घर संभालती है, बाहर में भी करती है। हम लोग को 2-3 जिला बाद ट्रांसफर कर दिया जाता है, हर 2 साल 1 साल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। परिवार को छोड़ के जाइए, बोलिए मैडम कैसे हम रह सकते हैं परिवार को छोड़ करके? हमारी भी सेम समस्या है मैम। देखिए, ये मैम तो कितने साल से कर रही है, हमें 1.5 साल में 3 जगह ट्रांसफर कर चुका। मेरा छोटा छोटा बच्चा है, ना हम घर संभाल पा रहे हैं, ना बच्चा संभाल पा रहे हैं, ना बच्चा का फ्यूचर हो रहा है, ना बच्चा का पढ़ाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अगर छुट्टी भी जो हमारे इसमें छुट्टी है, वो छुट्टी भी हमको अगर लेना पड़ता है तो रो करके लेना पड़ता है, 10 बात सुन करके लेना पड़ता है। और हमेशा दिमाग में ये चीज, बीमार पड़ते हैं, कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। बच्चे का बीमार अगर पड़ गया, अगर हम चल गए किसी तरह, तो हमको कितना सुनना पड़ता है। हमें ये चीज दिमाग में बैठा के रखना पड़ता है कि हम कभी भी निकाले दिया जा सकते हैं, कुछ भी हमको बोल देता है, कुछ भी सुना देता है। डर के मारे हम लोग घर में भी सुनती होंगी कि भाई घर में तो जो होता है, मतलब पैदा ही हुए हैं, समझिए कि बेटी बस पैदा ही हुए, शुरू से आखिर तक झेलते हुए आ रहे हैं। सोचे पढ़े लिखे, कम से कम जॉब मिला, थोड़ा सा समाज में नाम होगा, लेकिन जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ पे नहीं नाम होता है, कुछ नहीं होता है। हम लोग का मतलब बराबरी है, वही कि लड़की है तो लड़की है। सरकार बोलती है बेटी बराबरी का कर दो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन हम लोग के साथ कुछ नहीं ऐसा हो रहा है। घर पे भी 10 बात सुनना पड़ता है, मेंटलिटी इतना टॉर्चर होता है कि अगर 1 घंटा के लिए घर भी आते हैं रात में, तो बच्चों से हंस नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि दिमाग में रहता है आ गए हैं वहाँ जो क्या छूटा हुआ है, ऑफिस में क्या छूटा हुआ है। ऑफिस आते हैं, ऑफिस घर का टेंशन रहता है कि बच्चा क्या कर रहा होगा, कैसे खेल रहा होगा, कैसे पढ़ रहा होगा। उसमें भी छुट्टी के दिन भी हमको रिक्वेस्ट करके, बोल करके, एकदम बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करके छुट्टी अगर लेते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन अगर मिस्टेक हो गया, तीसरा दिन फोन चले जाता है, नहीं आओगी, कौन काम करेगा, ऐसे वैसे। मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग का कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है वहाँ पे। ऊपर से हम लोग का जो है पुलिस डिपार्टमेंट मिला, मतलब पुरुष तो बाहर में काम करते हैं तो घर का टेंशन उसे, मतलब ये नहीं है कि जाके खाना बनाना है, बच्चों को संभालना नहीं। महिलाएं हर तरह से, पुलिस हम लोग को जो है पुलिस डिपार्टमेंट मिला है, CCTNS में हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ अगर रात में भी जरूरत पड़ेगा तो आपको आना है, 10 बजे रात में भी आके टाइप करना ही है। ऐसा वहाँ उन लोगों का पदाधिकारी कहना है कि प्राइवेट है, ये कोई सरकारी कर्मचारी आप लोग नहीं है। आप लोग को जब बुलाया जाएगा, ये 24 घंटा के लिए खुला रहता है थाना, 24 घंटा आप लोगों को काम करना है। नहीं है कि महिलाएं चलो काम करने के लिए बढ़िया काम कर रही हैं, भाई हम पुरुष की तरह कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नियम बदल के उन्हें प्रताड़ित भेदभाव किया जाता है। हम लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। जो नियमित कर्मी है, जो नियमित महिला है, कर्मचारी, क्या वो लोग महिला है? हम लोग महिला नहीं है। हम लोगों का जो एसएल मिलता था उसको हटा दिया गया, यह कह के कि संविदा कर्मी को, आउटसोर्सिंग कर्मी को एसएल नहीं दिया जाएगा। घर से बाहर तक काम कर रही है, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, घर का सारा काम करके उसके बाद ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में भी इतना सारा काम करते हैं, फिर भी हम लोगों को वहाँ पे यह कहा जाता है कि आप लोग है ना, कितना काम कीजिएगा ना, आप लोग का कोई नाम नहीं होगा। घर आते हैं तो फिर वही काम बात होता है, घर में भी बहुत दिक्कत होता है। नीतीश सरकार पहले इतना मतलब कि हमको उनको पर भरोसा था कि कम से कम वो आए हैं तो महिला के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन नहीं, वो सिर्फ वोट मतलब कि मांगने के लिए सिर्फ महिला को सिर्फ लुभाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। अगर इस बार हम लोगों की मांग वो पूरा करते हैं तब हम लोग उनको सत्ता में लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। हम लोग को आउटसोर्सिंग हटा दे, नियमित कर दे। हम लोग ठीक है, भरोसा था महिलाओं की बात, आज हम महिलाओं की चर्चा कर रहे हैं। वो खबर तो हम आपका कर चुके हैं, उनके पूरे कार्यकाल देख चुके हैं,
मेरी जितनी दिन का जॉब हुई पूरे कार्यकाल देख चुके हैं कि अब करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया हम लोग का। हम लोग को ऑफिस में सौतेला व्यवहार किया जाता है। आप नीतीश कुमार पे कितना भरोसा? हम लोग MCQ प्लस टाइपिंग दोनों पास करके आए, फिर भी निरक्षर ये नीतीश कुमार पे कितना भरोसा है? क्योंकि बेटी कहा जाता था कि बेटियां ही सबसे ज्यादा, महिलाएं ही सबसे ज्यादा उनको आगे बढ़ाने में हम लोग को हम ज्यादा महिला को ये करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसा बोलते हैं नीतीश सरकार की हम महिलाएं पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वो हम लोग का सेवा समायोजन कर देंगे तभी हम लोग आगे साथ दीजिएगा कि नहीं सिर्फ नौकरी पे ही या कुछ और भी, मतलब हम लोग के लिए सेवा समायोजन हाँ, महिला को मैडम ये करते हैं, अगर महिला को हम लोग को अगर साथ देते हैं सारे चीज में तो साथ देंगे ना मैडम, नहीं तो ऐसे अभी इस बार नहीं देंगे। चलिए देखिए, रो रो के यहाँ पर महिलाएं कह रही है, अपना पूरा डाटा बता रही है कि भाई देखिए किस तरह से हम घर में काम भी करते हैं, फिजिकली जो उनके साथ जो दिक्कत है महिलाओं के साथ वो तो बता ही रही है, मानसिक तौर पे भी टॉर्चर हो रही है, घर में भी बाहर में भी। घर में भी अगर घर न संभाले तो बाहर में जॉब कर रही हो, घर में कौन देखेगा, ये सारी कुछ परेशानियां होती है, बाहर में भी टॉर्चर। और जो ये नए नए नियम बदल दिए जाते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे टीचर में हो, चाहे ये हो, सिर्फ इन्हीं महिलाओं के साथ नहीं है, और हर एक महिलाओं के साथ ये होता है, तो सबके साथ ये पिसी जाती हैं। उस समय सरकार को क्या यह ख्याल नहीं आता है कि हम महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इन लोगों के बारे में भी इस तरह से सोच लें। अगर कोई नियम बनाते हैं तो वहाँ के जो सबसे ऊपर अधिकारी हैं, जो महिलाएं हैं, उनसे भी यह बात कर लें, चर्चा कर लें, उसके बाद आगे कोई नियम बनाएं। जिस तरह से वो आगे अपना कुछ भी नियम लेके चले आते हैं, किसी से तो चर्चा करते होंगे। चलिए अभी इतना ही, बने रहें लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।